अभी अयोध्या का मुद्दा शांत नहीं हुआ था, जहां पे अयोध्या में रामलला का जो वहाँ पे अयोध्या ट्रस्ट था, वहाँ पे काफ़ी चोरियां हुई प्रसादम के नाम पे, जो हमारे चढ़ावा गया उसकी चोरियां हुई, वहाँ पे बहुत सवाल उठाए गए और वो मुद्दा भी शांत नहीं हुआ। वो उसके पहले भी अयोध्या में लैंड पार्सल का मुद्दा उठा था, जहाँ पे जो ज़मीनें खरीद ली गई थी, एडमिनिस्ट्रेशन या जो बड़े अहदे पर लोग उनको पहले से चीज़ें पता थी। तो ये मुद्दा भी चल ही रहे थे, तब तक एक और मुद्दा उठता है, वो भी मुद्दा है एमपी से, और ये मुद्दा भी सेम टाइप का अयोध्या जैसा है, क्योंकि आप देखोगे ये मुद्दा उज्जैन सिटी से आ रहा है, क्योंकि उज्जैन भी एक धार्मिक नगरी है और हिंदुत्व के हिसाब से आप देखोगे तो बहुत ही पवित्र नगरी मानी जाती है, जिसको लोग वहाँ पे टूर जाते हैं, पिलग्रिम्स वहाँ पे पूजा अर्चना करते हैं, वहाँ पे अपना ध्यान करते हैं, वहाँ पे भगवान शिव को पूजते हैं। और वहाँ पे भी इन्होंने मीडिया के अनुसार जो रिपोर्ट आ रही है, वहाँ पे भी इन्होंने लैंड जो स्कैम्स है वो नहीं छोड़ा। और ये आप देखोगे बहुत सारे तथ्य आपको इसके पीछे मिलेंगे, बहुत सारी संभावनाएं मिलेंगी। भैया आपकी जहाँ जहाँ मौके मिलते हैं तो क्या जो भी बड़े ओहदे बैठते लोग उनको भी इतनी छूट दे दी है, उनको इतना फ्रीडम है को कुछ भी कर ले, कहीं जो चाहे कर सकते हैं और आम नागरिक बस देखता रहे, वो सवाल भी नहीं पूछ सकता है। तो बातें करते हैं कि हुआ क्या ये एमपी में और किस लिए इतना शोर हो रहा है। पर शोर तो हो रहा है, लेकिन अगर आप फिर से भी बात बोलें कि शोर लोग करने की कोशिश करें जिनकी आवाज़ें नहीं पहुंच पा रही हैं, पर आप देखोगे जो उन ओहदे बैठे हुए लोग हैं वो शांत हैं। उनकी शांति इसलिए है भैया कि वो इन चीज़ों में नहीं बोलेंगे, वो बोलेंगे तब जब उनके फ़ायदे की बात होगी। तो जो एमपी के हमारे सीएम हैं मोहन यादव जी, उनकी तरफ से ये खबर आ रही है और ये खबर ये कहती है कि वहाँ उसके उज्जैन के आसपास जो रीडेवलपमेंट का प्रोजेक्ट था, क्योंकि वहाँ पे इंफ्रा की बातें हो रही थी, काफ़ी डेवलपमेंट की बातें हो रही थी, जहाँ पे ये हो रहा था कि टूरिज़्म बढ़ावा करने के लिए, स्पेशली जो रिलीजियस टूरिज़्म होता है उसको बढ़ावा देने के लिए वहाँ पे काफ़ी आसपास रोड है, इंफ्रा को सुधारना था, उसके लिए वो जो अच्छा काम है जिसके लिए बिल्कुल अप्रिशिएट करते हैं और बनता भी है। पर उसके पहले इनके कुछ परिवार के लोगों ने वहाँ पे 137 लैंड पार्सल की खबर आ रही है जो इन लोगों ने डिफरेंट तरीके से खरीदा, उसमें भी अराउंड जिसमें 168 एकड़ लैंड्स हैं और जिसकी कीमत ऑलमोस्ट 45 करोड़ बताई जा रही है और ये मोस्टली अराउंड द उज्जैन है। तो आप अगर सोचो कि यार आप मुख्यमंत्री हो, अगर उस ओहदे बैठे हो, आप समाज को क्या एग्जाम्पल दोगे जब आपके खानदान आपके परिवार के लोग ही इसमें सम्मिलित। और हम ये नहीं कह रहे कि आपने चोरी की होगी या लैंड स्कैम के पर, यार आपको अगर इन्फॉर्मेशन थी तो आपने उस इन्फॉर्मेशन का फ़ायदा उठाया या सही वे में या गलत वे में, वो पर ये सोचो कि उससे कितने लोग प्रभावित हुए। क्योंकि होता क्या है कि जब भी कोई इंफ्रा प्रोजेक्ट्स आता है तो एक गवर्नमेंट का मोटा मोटी रूल है कि अगर किसी गांव में कोई इंफ्रा प्रोजेक्ट्स आ रहा है, गांव के थ्रू मान लो आप रोड जा रही है, कोई रेलवे लाइन जा रही है, कोई इंफ्रा प्रोजेक्ट्स पास हो रहा है, तो ऑलमोस्ट वहाँ पे *4 गवर्नमेंट देती है लैंड का। इट मीन्स कि जो वहाँ पे करंट वैल्यू होगी लैंड की उसको *4 मिलता है। और वहीं पर जो नगर पालिका, नगर निगम या म्यूनसिपालिटीज़ के अंदर आती है लैंड्स, मतलब जिसको हम कह सकते हैं सब अर्बन एरियाज या अर्बन एरियाज, तो उनको *2 मिलता है। मतलब अगर 1 लाख की ज़मीन है तो उसकी *2 देती है गवर्नमेंट। तो इट मीन्स कि अगर मान लो किसान भाई है, किसी की ज़मीन की कीमत 1 लाख है तो ऑलमोस्ट उसको 4 लाख मिल जाएगा मोटा मोटी, अगर हम समझे। तो आप सोचो कि मतलब अगर कोई बंदा जिसको पहले से पता हो, और ये पहले से भी घटनाएं होती रही हैं, ऐसा नहीं पहली बार हो रहा, और ये हमारे समाज के लिए करप्शन के दीमक नामक कीड़े जैसा है जो खाता जा रहा है और एक गलत एग्जाम्पल सेट कर रहा है। क्योंकि जो भी उस वहाँ बैठेगा, जो उस ओहदे पर रहेगा, वो भी यही करेगा, क्योंकि उसको मौका हम दे रहे हैं, उसको चीज़ें बता रहे हैं। तो जो हुआ क्या कि वहाँ के आसपास जो ज़मीनें थी इनको पता था, क्योंकि ऑलमोस्ट ये पोजीशन पे है, वो इनको सब कुछ पता होता है। क्योंकि और इससे पहले भी आप देखोगे, इससे पहले वहाँ पे भी मामा जी की सरकार थी जिसको हम शिवराज चौहान कहते हैं, उसके पहले भी बहुत सारी घटनाएं एमपी में घटी। तो इन्होंने वहाँ पे अपने फैमिलीज के डिफरेंट कंस्ट्रक्शन कंपनीज में या कुछ फैमिली मेम्बर्स के थ्रू इन्होंने लैंड खरीदी 2-3 साल पहले, और कहा यह जा रहा है कि जो लैंड्स इन्होंने ली वो लैंड्स डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के अंदर आ गई और उनकी वैल्यू रातों रात बढ़ गई। तो ये ज़रूर कह रहे हैं कि भैया हमने तो लिया, हमें नहीं पता था चीज़ें। यार आप वहाँ के मुख्यमंत्री हो, आप अगर वहाँ का कोई मंत्री है या कोई एडमिनिस्ट्रेशन में बैठा IAS PCS है, तो ऐसा कैसे कि उसको पता ही ना होगी चीज़ें और अपने आप हो जाएगी, उससे खरीद लिया इतनी ज़मीनें और उसकी वैल्यू अपने आप बढ़ गई। ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। हम लोग भी पढ़े लिखे लॉजिकल है, समाज भी हमारा अब शिक्षित हो रहा है। पहले समाज है नहीं जिसको आप जो पढ़ा दोगे, जो पट्टी वो समझ जाएगा। तो यहाँ पे कंट्रोवर्शियल है क्या, जो रिपोर्ट क्या कहती है उसकी बातें कर लेते हैं। क्योंकि जो भी खबरें आ रही है, रिपोर्ट मीडिया रिपोर्ट से छन के आ रही हैं, ये जांच का विषय है
और इस पे और जांचें होनी चाहिए ताकि दूध का दूध हो, पानी का पानी हो, और समाज को एक नया एग्जाम्पल सेट करके दिया जाए। क्योंकि हम हमेशा बातें करते हैं डबल इंजन सरकार, हमारे यहाँ करप्शन नहीं है, हमारे ये नहीं है, हमारे यहाँ वो नहीं है। तो यार जब हम इतनी बड़ी बातें करते हैं तो उसका ये भी होना चाहिए कि हम उसको प्रूव करें, उसको साबित करके दिखाएं। तो अगर आप देखोगे तो मेनली हुआ क्या है कि जो वहाँ पे रोड्स है, हाईवेज प्रोजेक्ट्स है, और जो गवर्नमेंट की इंफ्रा प्रोजेक्ट्स है जो हमने बोला, तो मेनली क्या है, जब आपकी गवर्नमेंट खुद की वहाँ पे है तो आपके ही प्रोजेक्ट्स होंगे, आपके ही प्रपोजल होंगे, आपके ही प्लान होंगे। तो अगर वहाँ से गुजर रही है या तो उस लैंड्स के बीच आ गई हैं ज़मीनें या उसके आसपास, यानी कि अगर वो नहीं भी आ रही प्रोजेक्ट्स पे तो उनकी कीमत आप सोचो कितनी गुना हो जाएगी एक बार। मतलब ये तो आप देखो हर स्टेट, हर जो जिसके पास है ओहदे बैठे वो लोग पैसे से पैसे बनाए जा रहे हैं। जो ओहदे बैठ गए वो भैया समझते गए सब मेरा ही हो गया, आम जनता तो बस वोट देने के लिए पैदा हुई है। तो ये कहीं ना कहीं बताता है कि कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। क्योंकि अगर गवर्नमेंट जो हमारी है वो अगर डिसीज़न कोई लेती है और उस डिसीज़न, क्योंकि उसको सब कुछ पता होता है, जैसे हम लोग जॉब भी करते हैं तो आपको पता है कि जॉब हम कर रहे हैं तो हम एक साथ दो कंपनी में जॉब नहीं कर सकते, वो भी कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात होती है। तो जब हम दो चीज़ें नहीं कर सकते, वो चीज़ें नहीं हो रही, तो आप भी तो उसी टाइप की चीज़ें कर रहे हो। आपको सब कुछ पता होते हुए भी आप वहाँ पे ज़मीनें खरीदे, उसके थ्रू प्रोजेक्ट्स पास हुआ और आपको उसकी कितनी भी सफाई दे दो, लेकिन आम जनता समझती है कि भैया हुआ क्या है, हो क्या रहा है। इसलिए हम लोग पर्टिकुलरली कांग्रेस पार्टी, आप पार्टी और जो अलग अलग अपोजिशंस पार्टी, और सवाल पूछना वाजिब भी है, और ये सवाल सिर्फ अपोजिशंस का नहीं है, ये सवाल आम जनता का भी है। और इसके लिए जुडिशरी इंक्वायरी की बात चल रही है, होना भी चाहिए। और वो लोग चीफ मिनिस्टर रिजिग्नेशन मांग रहे हैं। और यार ये आप समझो कि किस लेवल पे हम जा रहे हैं, किस लेवल पे हमारी थॉट प्रोसेस हो रहे हैं कि एक मुख्यमंत्री जो वहाँ उस ओहदे बैठा है, और ये भी नहीं है कि आप सोचो कि जब वो मुख्यमंत्री बनाए गए थे तो हम लोग को ये भी नहीं पता था कि यार ये है कौन। आप ये देखोगे कि ये बस था ना कि बीजेपी का काम है कि जो भी होते हैं लोग उनको हटाकर बना दिया। ठीक है, अच्छी बात है, कोई नया आदमी अगर नया काम करेगा नई उम्मीदें आएंगी। पर आपने क्या किया, आपने तो भैया आए, आपने खूब ज़मीनें खरीदी। एक तो भाई आपके पास इतने पैसे आ गए, इतने ज़्यादा कंपनी ये वो, तो आप सोचो कि कैसे उनकी फैमिली, वो लोग इतना कैसे डेवलप कर जा रहे हैं भाई, वो पैसे आ कहाँ से रहे हैं। और अगर आ रहे हैं तो उससे सवाल कौन पूछेगा, वो जवाब कब देंगे कि हमने क्यों लिया। और अगर उसके लिए जिम्मेदार हैं, उनको चीज़ें पता थी, उन्होंने जानबूझकर किया है, तो उनका रेजिग्नेशन तो बनता ही बनता है और देना भी चाहिए ताकि एग्जाम्पल सेट हो सके। और जो हम ट्रस्ट करते हैं बीजेपी पे या जिस पार्टी पे भी करते हैं, तो अगर वो पार्टी का नेता अगर वो चीज़ों में इन्वॉल्व होता है या नहीं भी इन्वॉल्व है, अगर उस पर सवाल उठता है, अगर वो रिजिग्नेशन देता है या अपनी यहाँ के बातें रखता है मीडिया के सामने, तो ये समाज के लिए अच्छा एग्जाम्पल सेट करेगा और ये बहुत बड़ी बात होगी। तो अब देखो यहाँ पे मोहन यादव का रिस्पांस क्या था, उन्होंने क्या कहा इसके लिए। तो मोहन यादव ने इस एलिगेशंस को पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया है, जो मीडिया का एलिगेशन है, जो अपोजिशंस का एलिगेशन है, जो हम समाज के लोगों का है। वो कहते क्या है कि जो उनका पर्सनल लैंड होल्डिंग थी वो 2023 से नहीं बढ़ी है। भाई 2023 से नहीं बढ़ी है मान लिया, पर 2023 से पहले तो आपने लिया था। प्रोजेक्ट्स की जो प्लानिंग होती है आपने पहले ले लिया। हमें मान लो हमें पता है, मैं किसी ओहदे बैठा हूँ, मुझे पता है मेरी ज़मीन है, कल कोई प्रोजेक्ट्स आएगा, हम तो आम नागरिक है, तो हम कहेंगे यार इस ज़मीन पे कुछ हो जाए तो मेरा भी डेवलपमेंट हो जाए। तो आप तो उस ओहदे बैठे हैं, आपको कहीं ना कहीं आइडिया होगा कि यहाँ पे हम डेवलपमेंट करना है, क्योंकि सब कुछ आपका है भाई, पूरा कैबिनेट आपका, पूरा डिसीजन आपका, पूरी मिनिस्ट्री आपकी है, आपका सेंटर में गवर्नमेंट है, आपकी स्टेट में गवर्नमेंट है। तो ऐसे कैसे हो गया कि आपको पता ही था और 23 से पहले आपने लिया, उसके बाद आपने बस प्रोजेक्ट्स एलोकेट कर दिया। दूसरी बात, वो कहते हैं कि जो उनकी फैमिली की रियल एस्टेट बिजनेस है वो सीएम बनने से बहुत पहले की थी। तो मेरे भाई अगर आप ये समझ लो कि यहाँ पे तो सिंपल सी बात है कि ये कितनी बड़ी बात हो रही है कि अगर कोई सीएम कोई ओहदे बैठा है, ऑलरेडी उसकी बहुत सारी कंस्ट्रक्शंस कंपनीज चल रही हैं, तो अगर वो गवर्नमेंट में आएगा, उस पर आएगा, तो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात होगी कि नहीं होगी। क्योंकि वो कहीं ना कहीं यार ये ह्यूमन नेचर है, हम थोड़ी न्याय कर सकते ह्यूमन ने ये कि नहीं हो सकता, क्योंकि आपके अंदर कहीं ना कहीं होगा हमारी कंपनी को फ़ायदा हो जाएगा, पहले से कंपनी एग्जिस्ट है तो बिल्कुल फ़ायदा होना चाहिए। आप यही सोच रहे होगे और आपने वो फ़ायदा दिलाया भी कहीं किसी नवे में, जैसे भी हुआ हो। तो भाई आप ये कैसे साबित कर दो कि भैया वो मेरी पहले से कंपनी थी तो मैंने कुछ फ़ायदा ही दिलाया, तो नहीं फ़ायदा दिलाया। तो आप अगर सीएम बन गए तो कंपनी से हट जाओ, आपकी फैमिली में डायरेक्टर से उससे चीज़ों से हट जाए, बोल दे भाई मेरी कंपनी नहीं है, मैंने तो दान कर दिया, तो समझ में आएगी बात है। आप तो मतलब समाज को, लोगों को बेवकूफ़ बना रखा है इन्होंने, बेवकूफ़ समझ रखा है कि भैया हम तो बेवकूफ़ हैं। और ये कह क्या रहे हैं कि जो एलिगेशन से पॉलिटिकली मोटिवेटेड और फैक्चुअली इनकरेक्ट है।
तो ठीक है, फैक्चुअली इनकरेक्ट है, मान लिया, सब कुछ है, पर आप जिम्मेदारी ले रहे हो, अगर जिम्मेदार हो तो आप अपना पक्ष रखो, आप लाओ डॉक्यूमेंट, जो सही डॉक्यूमेंट है, आप बोलो कि भैया मैंने ज़मीन नहीं ली, हमने कुछ नहीं किया, और हमने ये भी नहीं, आपके पास कोई अगर एविडेंस हो जो गलत साबित करता है, आपको बताओ। और अभी तक ये भी बात हो रही है कि इस स्कैम को भी किसी कोर्ट ने इस पर कुछ भी एक्शन नहीं लिया है, कोई इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इस पर इन्वॉल्व नहीं हो रखी है, नहीं कोई ये मैटर पॉलिटिकल डिबेट या मीडिया उस स्क्रूटनी में आ रहा था। मतलब आप कहीं ना कहीं ये सोचोगे कि भैया बस ये चल रही है बातें कि मीडिया जैसे से बातें उठा रही है, अपोजिशंस उठा रही है, पर इस पर कोई, इस बात को दबाया जा रहा है। इस बात को आप देखोगे कहीं ना कहीं होता क्या है कि ये चीज़ें, हम ये नहीं कहते कि 100% एलिगेशन सही ही होगा, पर ये भी तो है यार कि अगर एलिगेशंस लग रहे हैं तो आप कहाँ तक सही हो जो आके आप सामने बोलो कि नहीं भाई वो गलत है, हम सही हैं। ये कब होगा, ये कब आप बोलोगे, कब जवाब दोगे? और अब ये समझने वाली बात है कि ये क्या राजनीतिक आरोप है या फिर हितों का टकराव का गंभीर मामला है, इस पर बिल्कुल जांच होनी चाहिए। क्योंकि यार जब कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है तो आप सोचो कि आज ये छोटी सी बात है, अगर हम आज चुप हो जाएंगे, आज दब जाएंगे, तो कल तो ये कह दें मेरी तो कंपनी पुरानी है भैया, पूरा प्रोजेक्ट सीएम के पास मिला, कल ये हट भी जाएंगे, सीएम सिंह की कंपनी चलती रहेगी क्योंकि ये सीएम थे, सीएम की कंपनी को नहीं मिलेगा प्रोजेक्ट तो किसको मिलेगा? ये तो फैक्ट सी बात है, ऐसा तो है नहीं कि कोई छिपी हुई बात है। तो इस पर सवाल पूछना वाजिब है और इस पर सवाल पूछना बनता भी है। तो आप अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कि आप क्या सोचते हो, क्या कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होना चाहिए? अगर कोई सरकार में बैठा हुआ इंसान है तो क्या उसकी खुद की ऐसी, या हम कह दें अडानी अंबानी को कलम बना दे, सरकार में बैठा दे किसी भी बड़े ओहदे वाले लोगों को जो बिजनेसमैन है, तो क्या वो अपनी कंपनीज को नहीं फ़ायदा देंगे? बिल्कुल फ़ायदा देंगे। तो क्या यहाँ पे आपको क्या लगता है कि अगर उनकी प्राइवेट और खुद की कंपनीज हैं, डिफरेंट इसके पहले भी थी, सब कुछ मान लिया, पर स्टिल ये कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मामला होता है कि नहीं? आपको लगता क्या है? क्योंकि अगर उन्होंने लैंड ली है, अगर इनकी कंपनी को फ़ायदा हुआ है, इनकी फैमिली मेम्बर्स को फ़ायदा हुआ है, तो क्या होना चाहिए एक्शन? क्या जुडिशली इस पे होना चाहिए, जांच बैठनी चाहिए? और क्या इसकी जिम्मेदारी वहाँ के सीएम को लेनी चाहिए? और क्या कहती है डबल इंजन सरकार? आपको क्या लगता है? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। और प्लीज़ फॉलो मी एंड सब्सक्राइब मी, ऐसी बातों की वो हम मुद्दा उठाते रहेंगे और डिस्कस करते रहेंगे। धन्यवाद।